Hello and welcome back. What is sound? A kind of sensation received by our ears and perceived by our brain. Sound is produced by vibrating objects. साउंड क्या है? एक सेंसेशन है जो कि हमारा कान उसको रिसीव करता है और जो हमारा ब्रेन है वो उसको परसीव करता है. तो रिसीव करना और परसीव करना दो अलग अलग चीज़ें हैं. तो कान जो है वो रिसीव करता है और ब्रेन जो है वो परसीव करता है. और साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से. सो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से वो साउंड प्रोड्यूस होता है. म्यूजिकल साउंड क्या होता है? द साउंड विच प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर. जो कान को बहुत ही प्लीजिंग इफेक्ट दे वो म्यूजिकल साउंड है. अब देखो ये काफ़ी रिलेटिव हो सकता है. मान लो काफ़ी कोई डीजे सॉन्ग है तो हो सकता है कि हम लोग कहने का तो हम लोग उससे म्यूजिकल साउंड है, लेकिन अगर डीजे आपके कान को परेशान कर रहा है और इतना ज़्यादा लाउड हो जा रहा है ना, और काफ़ी उसके लिरिक्स भी अच्छे नहीं है, गंदे हैं, और उसका जो म्यूज़िक है वो भी बहुत घटिया है, तो प्लीजिंग इफेक्ट तो दिया नहीं, तो हम उस समय वो म्यूजिकल साउंड नहीं रहेगा. ठीक है. लेकिन मतलब जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो भी हमारा कान को, जो हमारे ईयर को प्लीजिंग इफेक्ट दे, उस तरह के साउंड को हम लोग म्यूजिकल साउंड बोलते हैं. व्हाट इज़ नॉइज़? द साउंड विच प्रोड्यूस अ जैरिंग और अनप्लेजेंट इफेक्ट. जो भी अनप्लेजेंट इफेक्ट देगा उसका नॉइज बोलेंगे, और जो प्लीजिंग इफेक्ट देगा उसको म्यूजिकल साउंड बोलेंगे. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साउंड? कितने तरह के साउंड्स होते हैं? एक होता है ऑडिबल साउंड, दूसरा है इनऑडिबल साउंड. ऑडिबल साउंड किसको बोलते हैं? ऑडिबल साउंड उस को बोलते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो वाइब्रेशन होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है. 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है. इनऑडिबल साउंड किसको बोलते हैं? द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज एंड बिलो 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी हर्ड बाय द नॉर्मल ह्यूमन ईयर. तो हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर का मतलब कान है वो 20 हर्ट्ज से कम साउंड और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड सुन ही नहीं सकता है. इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड. जो ह्यूमन बींग्स में जो हमारा वोकल कॉर्ड्स है ना, उसके वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते हैं. साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड. इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. एकदम सही बात है. क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से. साउंड जो है ना वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है. साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए. What do you mean by hearing? Hearing क्या होता है? The eardrum senses the vibrations of sound. It sends the signals to the brain. This process is called hearing. जो eardrum है ना, वो हमारे वाइब्रेशंस ऑफ साउंड को सेंस करता है एंड इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन. तो हमारे वो ब्रेन को भी सिग्नल वो भेजता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग. तो वो वाला प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हियरिंग बोलते हैं. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस पर सेकेंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड. अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्जर होगा तो साउंड भी लाउडर होगा. हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच एंड श्रिलर इज द साउंड. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर हायर होगी ना तो पिच भी हायर होगा और श्रिलर होगा साउंड. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर हायर होगी तो पिच भी हायर होगा और श्रिल हो जाएगा साउंड. नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स. सो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है. प्लांटेशन on the roadside and elsewhere can reduce noise pollution. Yes. What is amplitude? The maximum distance of a vibrating or swinging object from its position of rest. So जो maximum distance होता है ना vibrating object का या swinging object का उस position of rest से, उसको बोलते हैं amplitude. Time period क्या होता है? One complete to and fro movement of the pendulum around its mean position is called one oscillation. The time taken by the vibrating particle to complete one oscillation. एक oscillation को complete करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं time period. Frequency, number of vibrations or oscillations made by a vibrating body in a second. ओके. सो पर सेकेंड कितना वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हर्ट्ज है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स? लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है. लाउडनेस क्या होता है? द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड फेंट साउंड. लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड. सो लाउडनेस क्या है? एक सेंसेशन है जो कि हमें इनेबल करता है डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई भी साउंड हमारा लाउड है या फिर फेंट है. पिच मतलब क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ श्रिल साउंड एंड अ सॉफ्ट साउंड. सो श्रिल साउंड और सॉफ्ट साउंड को जो डिस्टिंग्विश करें उसको बोलते हैं पिच. लाउड साउंड और फेंट साउंड को अगर डिस्टिंग्विश करें तो उसको बोलते हैं लाउडनेस. क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब देखो, फ्रीक्वेंसी अगर हाई कर देंगे तो पिच भी हाइयर हो जाएगा. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड? साउंड की क्वालिटी का मतलब क्या होता है?
characteristic which enables us to distinguish between the musical notes emitted by the different musical instruments or voices even though they have the same pitch and loudness. So what is the quality of sound? Characteristic which enables us to distinguish between the musical notes emitted by the different musical instruments. So जितने भी different musical instruments हैं ना या voices हैं, उसको अगर distinguish करने के लिए जो musical notes होते हैं, so though they have the same pitch and loudness, same pitch और loudness का जो music है, म्यूजिकल नोट्स है, उसको हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक यूज़ होती है उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।